नेक्स्ट लाइन देखो। इस पर लड़कों ने कहा, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। पूरे 2 दिन वे पापा के साथ नहीं खेले। तीसरे दिन उन्होंने कहा, गेंद तुम्हारी बुरी नहीं है, यह बड़ी भी है और इसके रंग भी अच्छे हैं, लेकिन इसे अगर तुम मोटर के नीचे फेंक दो तो और गेंदों की तरह यह भी फट जाएंगी। क्या हुआ था? पापा बच्चों को नहीं खेलने देते थे, तो बच्चों ने भी यह ठान लिया था कि हम भी इसके साथ अब नहीं खेलेंगे। पूरे 2 दिन वो बच्चे पापा के साथ नहीं खेले, लेकिन तीसरे दिन में क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? पापा से कहा कि तुम्हारी यह जो गेंद है यह बुरी नहीं है, ये अच्छी भी है, लेकिन तुम इसे मोटर के नीचे फेंक दो तो ये भी, जैसे और जो गेंद होती है उन्हें हम ऐसे मोटर के नीचे फेंक देंगे तो क्या होगा? यह वो फट जाएंगी। तो पापा की गेंद भी कुछ अलग नहीं थी, वो भी फटने वाली थी। तो ये बच्चों ने पापा से कहा कि तुम भी तुम्हारी गेंद मोटर के नीचे फेंक के दिखाओ, ये भी फट जाएंगी। इसलिए इसमें अकड़ने की कोई बात नहीं है। बच्चों ने कहा ये गेंद भी जैसे और गेंद है उसी तरह की यह भी तुम्हारी गेंद है, तो तुम क्यों इतना अकड़ते हो? ये गेंद भी फट जाएंगी। तो पापा ने क्या कहा? मेरी गेंद कभी नहीं फटेंगी, पापा ने घमंड से कहा, क्योंकि पापा को अपने गेंद पर बड़ा गर्व था, नाच था। हाँ हाँ फट जाएंगी, लड़कों ने चिढ़ाते हुए कहा। तो पापा ने, जैसे लड़कों ने कहा कि फेंक दो गेंद को, मोटर के नीचे फेंक दो, तो पापा ने क्या कहा? मेरी गेंद कभी नहीं फटेंगी। तो बच्चों ने क्या कहा? हाँ हाँ फट जाएंगी, ऐसे पापा को चिढ़ाते हुए कहा। तो फिर पापा ने बोला, नहीं फटेंगी। लो यह रही मोटर, लड़कों ने कहा। तो जाओ फेंको ना उसे, क्यों डर लग रहा है? तो क्या हुआ? पापा ने क्या किया कि मेरी गेंद नहीं फटेंगी। लड़कों ने बोला कि हाँ हाँ तुम्हारी गेंद फट जाएंगी, ये देखो मोटर आ रही है, अब तुम्हारी गेंद को तुम फेंक दो, क्यों डर रहे हो ऐसा करने से? तो देखो पापा ने क्या किया। घमंड में चूर पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। क्षण भर वे सभी भूत बने खड़े रहे, जैसे थे वो जिस पोजीशन में खड़े थे वैसे के वैसे ही खड़े रहे। क्यों खड़े रहे थे वो? क्योंकि पापा ने गेंद अपनी मोटर के नीचे फेंक दी थी। तो सभी बच्चे एकदम गेंद की तरफ एकटक देखते हुए वैसे के वैसे ही खड़े रह गए, बुद्ध बने खड़े रहे। गेंद अगले पहियों के बीच से लुढ़क कर निकल गई और पिछले दाएं पहिए के एकदम नीचे पहुंच गई। जैसे ही पापा ने गेंद फेंकी मोटर के नीचे, तो क्या हुआ? गेंद अगले पहियों के बीच से लुढ़क कर निकल गई और पिछले दाएं पहिए के एकदम नीचे पहुंच गई। पहले तो वो गेंद निकल गई, लेकिन जो पीछे के पहिए होते हैं वहाँ तक पहुंच गई। मोटर ने झटका खाया, गेंद के ऊपर से निकली और सीधी आगे चल गई, लेकिन गेंद वही मौजूद थी। तो क्या हुआ? गेंद पहले तो निकल गई आगे के पहियों में से और पीछे वह अटक गई, उसके ऊपर से मोटर चली गई। मोटर ने झटका खाया, लेकिन फिर भी गेंद वही मौजूद थी। और पापा ने क्या किया फिर? पापा चिल्लाए, नहीं फटी नहीं फटी। गेंद को लेने के लिए लपकते हुए पापा चिल्लाए। पापा ने, गेंद वैसे की वैसे ही वहाँ थी, तो पापा ने क्या बोला? पापा चिल्लाए कि मेरी गेंद नहीं फटी,
और पापा जैसे ही गेंद को लेने के लिए गए तो क्या हुआ देखो, तभी जोरों से आवाज़ हुई, धड़ाक। जब पापा गेंद को लेने के लिए गए तो आवाज़ हुई। लगता था जैसे छोटी तोप दागी गई हो। छोटी जो तोप है, तोप का जैसे आवाज़ होता है उसी तरह से धड़ाक ऐसे आवाज़ आ गया। यह गेंद की ही आवाज़ थी, वह फट ही गई। पापा भागते हुए जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें बस रबड़ का एक मैला चिथड़ा सा ही नज़र आया। चिथड़ा का अर्थ है फटा पुराना कपड़ा, क्योंकि जो अच्छी सुंदर गेंद थी वह फट गई, मोटर के नीचे पिछले पहियों के बीच में आ गई और वह फट गई। 1 मिनट में, 1 सेकंड के अंदर ही उसका आवाज़ आया जोर से, धड़ाक। और फिर गेंद फटने के बाद क्या मिला पापा को? एक मैला चिथड़ा सा ही मिल गया। वह जरा भी सुंदर नहीं था, क्योंकि उसके अंदर जो हवा थी वो पूरी निकल गई थी, वो गेंद फट चुकी थी। अब पापा ने रोना शुरू किया। वह घर को भागे और सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि पापा अपने गेंद को लेकर, देखा ना आपने पहले कि पापा कैसे करते थे, बच्चों को चिढ़ाने के लिए उनके पास खेलते थे, लेकिन किसी को अपने गेंद को हाथ नहीं लगाने देते। और बच्चों ने जब चिढ़ाया कि ये भी तुम्हारी एक आम गेंद है, इसे भी तुम फेंक कर दिखाओ मोटर के नीचे, यह ही फट जाएंगी, लेकिन पापा घमंडी थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया। बच्चों की बात सुनी और अपनी गेंद को, अपनी अच्छी गेंद को मोटर के नीचे फेंक दिया, वो फट गई। फटने के बाद पापा को बहुत दुख हुआ, वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने रोना शुरू किया। रोते रोते वह घर की ओर चले गए और बाकी सब बच्चों को मज़ा आ गया, सब हंसने लगे। पापा के ऊपर सब हंसने लगे और क्या कहा उन्होंने? फट गई, फट गई, वे चिल्लाए। अच्छा सबक मिला तुम्हें। बच्चों ने क्या कहा कि तुम्हारी जो गेंद थी वो फट गई। वो जोर जोर से सब एक साथ शोर करने लगे कि गेंद फट गई, तुम्हें अब अच्छा सबक मिला, अच्छा सीखने के लिए मिला कि देखो तुम हमें खेलने देते थे क्या? नहीं, तो अब तुम्हारी गेंद भी नहीं रही। पापा बहुत डर गए और रोने लगे। उन्होंने रोते रोते अपने चाचा को बताया। उन्होंने पापा से कहा, पापा को बहुत दुख हुआ था और वह रोते रोते घर चले गए और उन्होंने चाचा को सारी सच्चाई बता दी। तो उनके चाचा ने क्या कहा? तुम्हें लालची और शेकेखोरी नहीं होना चाहिए था। देखो, शेकेखोरी का अर्थ क्या होता है? झूठी शान बखारने वाला, खुद को बहुत होशियार समझता है, झूठी शान बरतता है, उसे शेखीखोर ऐसे कहते हैं। क्योंकि पापा को ऐसे लगता था ना कि मेरी गेंद सबसे अलग है, वो नहीं फट सकती, लेकिन वो भी फट गई। इसीलिए पापा का स्वभाव ऐसे लालची और घमंडी था। तो उनके चाचा ने क्या कहा पापा से कि तुम्हें लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहिए था। पापा ने कहा कि वह लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहते। कब कहा पापा ने? देखो, पहले पापा ने बच्चों को नहीं खेलने दिया, लेकिन जब बच्चों ने बोला कि गेंद तुम्हारी मोटर के नीचे फेंक दो, वो भी फट जाएंगी, पापा ने वैसे ही कहा, वैसे ही किया और गेंद को फेंक दिया। तो थोड़ी देर में गेंद फट गई। तो पापा के समझ में आ गया कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। जब सब बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलते थे तो उनकी गेंद फटती क्या? नहीं, और सब बच्चों को भी मज़ा आता था खेलने के लिए। लेकिन पापा ऐसे नहीं करते थे, वह लालची और शेखीखोर थे। लेकिन उनको अब उनकी भूल का एहसास हो गया था और उन्होंने चाचा को कहा कि अब वो लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहते। वह इतनी ज़ोर ज़ोर से और इतनी देर तक रोते रहे कि उनके चाचा को विश्वास हो गया कि पापा सच बोल रहे हैं। उन्होंने पापा को एक नई गेंद खरीद कर दे दी। जब पापा इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे
तो चाचा को भी यह तसल्ली हो गई कि अब ये ऐसे नहीं करेंगे, पापा अब लालची नहीं बनेंगे और ये आप सच बोल रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक नई गेंद लाई और पापा को दे दी। यह पहली गेंद जैसी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन गली के सभी लड़के उससे खेलते थे। हर किसी को मज़ा आया और किसी ने भी पापा को लालची नहीं कहा। तो क्या हुआ, लास्ट में चाचा ने पापा को एक नई गेंद ला के दी। वो पहली जैसी गेंद थी, उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी गली के सब बच्चे उस गेंद के साथ खेलते थे। पापा भी उनके साथ मिलजुल कर रहते थे और गेंद के साथ खेलते थे और सबको बहुत मज़ा आता था। अलेक्जेंडर रज़गिन ने ये पाठ लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा है। तो इसमें हमें क्या सीखने के लिए मिला कि जो भी हमारे पास जो भी चीज़ है, जो भी, तो हमें सबके साथ शेयर करनी चाहिए। खेलने के लिए है तो सबके साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए। हमारी वस्तु को लेकर हमें घमंडी और लालची नहीं रहना चाहिए, उसी से ही हमें आनंद मिलता है। अकेले अकेले जो भी हमारे पास है, जैसे कैरम है, बॉल है, अच्छी बैट है, तो हम अकेले अकेले खेलेंगे तो हमें मज़ा आएगा क्या? नहीं। लास्ट में माइंड मैप है, देखो फर्स्ट नंबर पे बताया है। हाँ, पहले बीच में सर्कल, सुंदर पापा की सुंदर गेंद का पिक्चर बनाया है। फर्स्ट नंबर पे राइट किया है, पापा की गेंद कैसी थी? सुंदर, बड़ी, सूरज जैसी, 4 रंगों वाली। सेकंड नंबर, पापा के व्यवहार में क्या अंतर आया? वे शेकीखोर, घमंडी और लालची हो गए। वे अपनी गेंद से किसी को नहीं खेलने देते थे। थर्ड नंबर देखो, पापा ने गेंद के साथ क्या किया और उसका क्या परिणाम हुआ? अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी, गेंद फट गई। फोर्थ नंबर, पापा को क्या महसूस हुआ? पापा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने रोते हुए चाचा को सारी बातें बताई। चाचा ने पापा को नई गेंद खरीद कर दी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपके समझ में ये पाठ आ गया होगा। हैव ए गुड डे।